Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says column 1 shows four systems, each of the same length L, for producing standing waves. The lowest possible natural frequency of a system is called fundamental frequency, whose wavelength is denoted by lambda f. Match each system with statement given in column 2 describing the nature and wavelength of the standing wave. So हमें यहाँ पे चार कॉलम वन में चार ऑप्शंस गिवन है एंड उसके करस्पॉन्डिंग वी हैव फाइव ऑप्शंस इन कॉलम टू. सो हमें मैच करना है बेसिकली कॉलम वन और कॉलम टू को. सो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव पाइप क्लोज एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड. सो बेसिकली पाइप जो ओपन एट वन एंड हो या ओपन एट बोथ एंड हो तो हम उसे कहते हैं बेसिकली ऑर्गन पाइप्स. ऑलराइट, ऑर्गन पाइप बेसिकली ये जो पाइप्स होते हैं ये वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करने में काम आते हैं. सो नाउ बेसिकली वी एज वी हैव डिस्कस के ये वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं. सो साउंड जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है. ऑलराइट, सो वी कैन से फॉर ऑप्शन ए पी तो करेक्ट हो गई. एंड ऑप्शन बी के लिए सो यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी एंड फॉर डी. सो एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे. फॉर ए के लिए कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे वो हमें देखना होगा. सबसे पहले अगर हम बात करें ए के लिए, सिंस इट इज एन ऑर्गन पाइप सो वेव जो होगी उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, दैट इज साउंड वेव. और बी के लिए भी पी ऑप्शन आएंगे. सो दो केस बी और ए के लिए दोनों के लिए ऑप्शन पी तो करेक्ट है. अब उसके बाद हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज चेक करना है फॉर ए एंड बी. तो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो पाइप ए जो हमें गिवन है वो कुछ इस तरीके से है. लेट्स ड्रॉ इट ओवर हियर. फॉर ए केस हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो होगी कुछ इस तरीके से. ये पॉइंट हमारा एंटी नोड है एंड दिस पॉइंट इज अवर नोड. सो अगर हम बात करें इस लेंथ की सो ये लेंथ हो जाएगा लैम्डा बाय 4. ऑलराइट, डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड होता है लैम्डा बाय 4. सो यहाँ से हम कह सकते हैं लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4L. एंड वी नो द स्पीड ऑफ वेव का जो एक्सप्रेशन है वो है v इक्वल्स टू n लैम्डा. ऑलराइट, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो n होगा और बेसिकली यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से डिनोट किया गया लैम्डा f. सो लैम्डा f वी कैन क्लियरली सी, जो यहाँ पे लैम्डा f आ रहा है वो आ रहा है 4L. ऑलराइट, सो यहाँ पे बेसिकली हम जो बात कर रहे थे n विल बी इक्वल्स टू v बाय लैम्डा. ऑलराइट, बट देयर इज नो नीड ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यहीं से वी कैन मैच इट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टी ऑप्शन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल वेवलेंथ अगर हम कहें सो वो 4L है. सो वी कैन से ए का करेक्ट ऑप्शन पी भी है और टी भी है. सो पी एंड टी इज द करेक्ट मैच फॉर दिस. अब हम बात करते हैं बी के लिए. सो बी वी कैन क्लियरली सी ये बोथ द एंड ओपन कॉलम है. सो इसमें जो वेव का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से होता है. दिस पॉइंट इज अवर नोड, दिस इज एंटी नोड एंड दिस इज अगेन एंटी नोड. अभी जैसे हमने डिस्कस किया एंटी नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो है लैम्डा बाय 4 एंड दिस इज लैम्डा बाय 4. सो ये जो वैल्यू आएगी इट विल कम्स आउट टू बी, एल की वैल्यू जो होगी वो होगी लैम्डा बाय 2. सो लैम्डा जो आएगा वो आएगा 2L. ऑलराइट, सो क्लियरली वी कैन सी दिस विल बी मैचिंग विद एस. अब हम बात कर लेते हैं सी की और डी की. सो सी जो है बेसिकली इट इज द केस ऑफ स्ट्रिंग. सो हमें पता है कि जब भी वायर स्ट्रेच किया जाए सो द वेव दैट विल बी फॉर्म्ड इन दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. सो ट्रांसवर्स वेव दोनों ही केस में आएंगी सी और डी में. सो हम कह सकते हैं सी के लिए Q और डी के लिए भी Q. इट इज वन ऑफ द ऑप्शन दैट इज करेक्ट. और अब सेकंड के लिए हमें चेक करना होगा कि फंडामेंटल वेवलेंथ कितनी होगी इनके लिए. तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट केस के लिए सो फर्स्ट केस में वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे जो लेंथ है स्ट्रेच वायर क्लैम्ड एट बोथ एंड. और हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के लिए ये जो चीज होती है फॉर अ स्ट्रिंग इट इज अ सिंगल लूप दैट इज बीन फॉर्म्ड. ऑलराइट, हमेशा सिंगल ही लूप बनेगा, दैट इज द फर्स्ट केस और द फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं हम इसे. फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल टू बी प्रिसाइज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो लेंथ है इट विल बी, यहाँ पे नोड फॉर्म होगा और यहाँ पे भी नोड फॉर्म होगा. सो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज लैम्डा बाय 2.
सो वी कैन से जो एल लेंथ है हमारी, एल लेंथ विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, और वी कैन से लैम्डा एफ जो फंडामेंटल वेवलेंथ आएगी वो आएगी 2l। सो अगेन वी कैन क्लियरली सी जो मैच हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन एस के साथ। ऑलराइट, सो एस भी यहाँ पे करेक्ट मैच है। नाउ फॉर द लास्ट पार्ट अगर हम चेक करें, सो वी कैन सी क्लियरली। सो फाइनली डी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो सी ऑप्शन में क्या था कि बोथ एंड वर क्लैम्प्ड, तो ये एंड क्लैम्प थे इसीलिए यहाँ पे नोड फॉर्म हुआ। लेकिन जो डी ऑप्शन है उसमें बीच में भी क्लैंपिंग हो रही है, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दिस। अगर बीच में क्लैंपिंग हो रही है तो इट विल फॉर्म अ नोड इन द मिडल एज वेल। ऑलराइट, सो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। सो वी कैन सी क्लियरली स्ट्रेच वायर क्लाइम एट बोथ एंड एट द मिड पॉइंट। सो अगर हम बात करें अब जो बात होगी वेवलेंथ की, तो दिस लेंथ विल नाउ हैज बिकम एल बाई 2। ऑलराइट, ये एल बाई 2 हो चुकी है लेंथ, और हमने जैसे डिस्कस किया ये पॉइंट नोड होगा, ये पॉइंट नोड होगा और ये भी नोड होगा। सो वी कैन से एल बाई 2 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू नोड। ऑलराइट, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू नोड की हम बात करें, सो एज वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट केस ये भी लैम्डा बाई 2 होगा। सो लैम्डा यहाँ से इक्वल आ जाएगा एल के। सो फंडामेंटल वेवलेंथ जो आ रही है वो इक्वल आ रही है एल के, जो कि हमारा ऑप्शन है आर। ऑलराइट, सो हम कहेंगे कि क्यू और आर इज द मैच फॉर ऑप्शन डी। हम इसे पूरे के लिए भी चेक कर सकते थे। तो टोटल एल जो होता वो होता लैम्डा, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू नोड लैम्डा बाई 2 और अगेन लैम्डा बाई 2, सो टोटल लेंथ आ जाती है लैम्डा, और वाइस वर्सा हमने इस तरीके से किया, बोथ आर करेक्ट। सो these are the matches for this column 1. So I hope you understood it well. All the best.